रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तालिब इल्म खैरियत व आफ़ियत के साथ होंगे। आपका मेज़बान शराज़ अहमद। लेक्चर शुरू करने से पहले रोज़ाना की तरह एक दफ़ा सूरत फ़ातिहा, 3 दफ़ा सूरत इख़लास, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर इनको बख्श देंगे जो दुनिया से अभी तक चले गए हैं। फिर अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं रोज़ाना की तरह। अब पीएच के बारे में बहुत ज़्यादा बच्चों को क्वेश्चन होगा कि पीएच क्या होता है। अब यहाँ पे हमें लिखा हुआ है एंटी लॉगरिथम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब एंटी लॉगरिथम क्या होता है, इसे आप दूसरे वर्ड्स में कहते हो नेगेटिव लॉगरिथम। अब नेगेटिव लॉगरिथम क्या होते हैं, जब आप 9th क्लास में थे तो 9th क्लास में आपने आपने मैथ के अंदर थर्ड वाला चैप्टर पढ़ा था। तो थर्ड चैप्टर के अंदर आपने लॉगरिथम के बारे में अच्छी तरीके के साथ स्टडी किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लॉगरिथम को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अब यहाँ पे आपने हाइड्रोजन आयन को लेना है तो उसका आपने एंटी लॉगरिथम ले लेना है, देन आपके पास वो पीएच होगा। अब इसका मैंने फार्मूलाज नहीं लिखे हुए क्योंकि यहाँ मेरा टॉपिक पीएच नहीं है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता था कि पीएच क्या होता है। ठीक है, तो एंटी लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की जो एंटी लॉगरिथम होगा वो आपके पास पीएच होगी। अब यहाँ पे दूसरी भी मैंने लिखी हुई है, यहाँ आप ये भी कर सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन प्योर वाटर। एक प्योर वाटर है, उसके अंदर उस हाइड्रोजन आयन की कितनी कंसंट्रेशन है, उसकी कितनी अमाउंट है, वो आपने देखनी है। वो आपके पास उसकी क्या होगी, पीएच होगी। अब मेरे ख्याल के मुताबिक तो ये वाली आपके पास बेस्ट होगी डेफिनेशन। तो इसकी निस्बत अगर आप ये वाली करेंगे तो मेरे ख्याल से बेहतर होगी। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाली करें। ठीक है, अब नीचे चलती है तो मजीद यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं जो आपके पास ये थे कि आपके टीचर ने बताया था आपको पीएच जब ज़्यादा होगी तो तब क्या होगा, जब पीएच कम होगी तो तब क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखा हुआ है जो मेन की पॉइंट है इसके वो क्या है कि जब आपके पास मेन की पॉइंट मैंने लिखे हुए इसके पीएच इज नॉर्मल। जब आपके पास नॉर्मल पीएच होगी देन आपके पास 7 होगी। ठीक है, तो आपको पता चला कि जब आपकी नॉर्मल पीएच होनी है कितनी होनी है, 7। जब आपने उस 7 से कम होना है, ठीक है, जैसे ही 7 से कम होना है वो उतना ज़्यादा एसिडिक होते जाना है। यानी कि अगर 6 है तो ये कम एसिडिक है, 5 इससे ज़्यादा एसिडिक है, और फिर 4 इससे ज़्यादा एसिडिक है, 3 इससे ज़्यादा एसिडिक है, 2 इससे ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, अगर 7 से बढ़ता है, बेसिक सोल्यूशन है पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7, अगर वही वैल्यू 7 से बढ़ जाती है यानी कि 8 हो जाती है, देन आपके पास वो सोल्यूशन जो होगा वो बेसिक होगा। अगर 8 से ज़्यादा हो जाती है 9 तो वो 8 की निस्बत ज़्यादा बेसिक होगा, और अगर वो 9 से हो जाती है 10 तो वो 8 की निस्बत ज़्यादा 9 की निस्बत ज़्यादा बेसिक होगा। अब यहाँ पे पीएच और पीओएच ये मैंने दो टर्म्स लिखी हुई हैं। अब जब आप पीएच वाला टॉपिक पढ़ रहे थे वहाँ पे आपके टीचर ने आपको बताया था कि पीएच क्या होती है और पीओएच क्या होती है। अगर यहाँ पे मैं पीओएच को भी एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो यहाँ पे आपका लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता। अब इनके अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो आपके पास आपको पता है कि 0 से लेके 14 तक होती है। ठीक है, तो इस वजह से यानी कि पहले जो आपके पास नॉर्मल वैल्यू नहीं है वो 7 होनी है जो कि इसका मिड बन रहा है, और उसके बाद जो लेस होनी है उससे वो एसडी होनी है, और जो ज्यादा होनी है वो आपके पास क्या होनी है, वो बेसिक होनी है। अब अगर किसी को यहाँ पर समझ नहीं आई, यहाँ पे मैंने नीचे क्या किया हुआ है, मैंने एक फिगर भी ड्रॉ की हुई है, और जब आप फिगर देखोगे तो आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ आ जाएगी। अब मजीद नीचे चलते हैं तो वहाँ पे आपको फिगर नज़र आ रही होगी, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो आपके पास टेबल के अंदर ये H3O यानी कि ट्रोपोनियम आयन है, ये वाली लाइन। ठीक है, ये सारी रो ट्रोपोनियम आयन की है, और उसके अलावा यहाँ पे पीएच की वैल्यू दी हुई है, ये सारी पीएच है हमारे पास। और उसके अलावा यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा थर्ड नंबर पे ये हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन की रो है, और उसके बाद आपके पास लास्ट वन आपको नजर आ रहा होगा कि ये हमारे पास क्या है, POH। अब ये आपके पास हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो मेनली स्टडी करना है वो आपको मैंने बताना है सिर्फ पीएच का। तो पीएच किस तरीके के साथ काम करती है, मैंने कहा था कि इसके अंदर कितनी वैल्यूज होनी है, 14। तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ ये फर्स्ट वन 14 है, और नीचे सबसे नीचे आपके पास 0 0 है। तो इस तरीके के साथ आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने कहा था जब न्यूट्रल होना है तो न्यूट्रल के अंदर कितनी पीएच होनी है, 7। तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कितनी पीएच है जी, 7 है। और अब आपको मैंने ये भी बताया था कि जब आपके पास इसने 7 से मोर होने हैं यानी कि मोर देन 7, देन आपके पास 7 से जब बढ़ेगी तो अब आपके पास बेसिक होगी। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा एरो के अंदर यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ जहाँ पे मैंने कहा था कि आपके पास जब भी ये वैल्यू ज़्यादा होगी
7 से, तो तब आपके पास बेसिक होगा। और जब आपके पास एस डी यानी कि 7 कम होगी 7 से, तो आपके पास ये एस डी का होगा। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये 6 जो आपके पास एस डी का है, 5 इससे ज़्यादा एस डी का है, और जो आपके पास 4 है ये 5 से ज़्यादा एस डी का है, 3 4 से ज़्यादा एस डी का है, 2 जो आपके पास है वो 3 से ज़्यादा एस डी का, और 1 2 से ज़्यादा एस डी के। इसी तरह से ये जो आपके पास 8 है, ये 8 कम बेसिक है और ज़्यादा एस डी के है। ठीक है, अगर हम ये समझे तो ये गलत होगा। अगर आप ये कहोगे बस बेसिक की बात करोगे देन ये ठीक होगा। तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, ये जो आपके पास 8 है ये बेसिक है। ठीक है, ये आपके पास कितना है, ये बेसिक है। जब क्योंकि अब बेसिक की अमाउंट यहाँ पे क्या है, कम है। ठीक है, सबसे कम है। और ये जो आपके पास 9 है, इसके अंदर 8 की निस्बत ज़्यादा है। और जब आप 10 के ऊपर देखते हो तो 10 के अंदर 9 और 8 दोनों की निस्बत ज़्यादा है। जब आप 11 को देखते हो तो 11 के अंदर 9 10 और 8 तीनों की निस्बत ज़्यादा है। इसी तरीके के साथ ये सारा टेबल ड्रॉ किया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने पहले ही कहा था कि मैंने पीएच की बात करनी है। अब मजीद नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे मैंने एक और पिक्चर ड्रा की है एसडी क्रेन की। तो यहाँ पे जब जाते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, वो क्या करते हैं, वहाँ पे जब जैसे एटमॉस्फेयर में जाते हैं, वहाँ पे आपके पास क्या होगा, वहाँ पे जब जैसे एटमॉस्फेयर में जाएंगे वहाँ पे ऑक्साइड्स बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ये थर्मल स्टेशन है, थर्मल पावर स्टेशन के अंदर से धुएं निकल रहे हैं, खारिज हो रहे हैं, ये वाला। उसके बाद ये गाड़ी है, तो गाड़ी चलती है तो इसके अंदर से यहाँ से स्मोक आ रहा है, ठीक है, धुआं आ रहा है, और ये सारा फिजा में जा रहा है। और यहाँ पे ऊपर मैंने लिखा हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड फ्रॉम exhaust of automobile and industrial unit। तो ऑटोमोबाइल क्या होते हैं, ऑटोमोबाइल जस्ट लाइक एज आपके पास जो आपके आते हैं मोटर बाइक्स आते हैं, उसके बाद मोटर गाड़ियाँ आती हैं, ठीक है, बड़े बड़े ट्रक्स आते हैं, ये सारे ऑटोमोबाइल्स हैं। अब यहाँ पे आपके पास इंडस्ट्रियल यूनिट्स के अंदर यानी कि जैसे थर्मल पावर स्टेशन हैं, ठीक है, उसके अंदर से जो धुएं खारिज होते हैं, एग्जॉस्ट मटेरियल, ठीक है। तो जब एग्जॉस्ट मटेरियल यानी कि वेस्टफुल सब्सटेंसेस आते हैं, तो वो वेस्टफुल सब्सटेंस क्या करते हैं, वो सल्फर ऊपर हवा में जाके वहाँ पे ऑक्साइड्स बना देते हैं। तो वहाँ पे हमारे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हमने वहाँ पे ऊपर मैंने आपको रिएक्शन के जरिए भी समझा दी है। अब यहाँ पे वो पोल्यूशन क्या करती है, द पोल्यूटेंट गैसेस ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, दे रिएक्ट वाटर टू फॉर्म एसिड। अब ऊपर हवा के अंदर आपके पास इस वाटर होता है, तो जब वो उस वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं तो वो उसे क्या कर देती हैं, पोल्यूशन क्रिएट कर देती हैं। दे एसिड, यहाँ पे मजीद नीचे लिखा हुआ द एसिड डिजोल्व, ये द एसिड डिजोल्व इन रेन वाटर एंड फॉल एज एसिड रेन, द एसिड रेन डैमेज द बिल्डिंग्स। अब इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं वो ये यहाँ पे बता रहा है, द एसिड रेन डैमेज द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग को डैमेज करता है। और उसके बाद यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, जब आपके पास ये पोल्यूटेंट क्या करते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड आपके पास इसके अंदर एडअप होते हैं, जो आपके पास फजा होती है, तो उसके अंदर जैसे ही ये एडअप होते हैं तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड पोल्यूटेंट के साथ रिएक्शन करके H2SO4 HNO3 जैसे रिएक्शन मतलब प्रोडक्ट देते हैं, और इसकी वजह से ये क्लाउड के अंदर होते हैं, मौजूद होते हैं, और डैट्स वहाँ पे हमारे पास एसिड रेन बन जाती है, और ये इस तरीके के साथ ये फॉल कर रही है एसिड रेन। और ये हमारे पास बिल्डिंग्स है, जब ये बिल्डिंग्स के ऊपर फॉल करती है देन क्या होता है, जब आपके पास ये पौधों के ऊपर फॉल करती है तब क्या होता है, और जब यही पानी आपके पास वाटर पानी यानी कि जो आपके पास एक्वेटिक लाइफ है वहां पे जाते हैं तो तब क्या होता है, ये सारी बातें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक की है, नेक्स्ट जब हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम करेंगे इंशाल्लाह। ये सारी बातें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, ठीक है। तो इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं इसके ऊपर हम सारी बातें इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।